ज्योति जी, इन्होंने सही बताया या कोई कंफ्यूजन है? नहीं गुरुजी, सही है, बिल्कुल सही है। ज्योति जी बताइए। जी गुरुजी, बिल्कुल सही वो बोला है बताया ना, है। चटर, सही है गुरुजी, चटर्जी जी बोले महोदय ना। ने जो भी बताया है वो सही है। जी जी। अब अब देखिए, अंक कुंडली बनाने के लिए भी आपको यही तरीका अपनाना है। जैसे मान लीजिए मूलांक आपका 4 हुआ, तो 4 मूलांक को राहु वाले स्थान में, भाग्यांक आपका मान लीजिए कि 5 आया, तो जितने आपके डेट पर हैं, एक एक अंक को इस खाने में लिखा हुआ है। अब मंथ, डे और वर्ष इस खाने में जाएं, यहां से आप अंक कुंडली का काउंटिंग शुरू कीजिए। काउंटिंग क्या करना है? लूसो ग्रेडेड चाइनीज अंक ज्योतिष की पद्धति है। भारतीय पद्धति के से उसमें, जैसे देखिए यहाँ पर एक है, तो एक सकारात्मक पक्ष है, माने इसको कहिए कि मजबूत पक्ष है। ऐसे व्यक्ति के पास धन संपत्ति इत्यादि होना चाहिए। अगर सामान्य रूप में इसको कहें, यही 4 अगर है, तो थोड़ा सा जो सकारात्मक पक्ष है वो और ऊंचा हो जाएगा। होना चाहिए ना, होगा, लेकिन 2 अगर 4 हो जाएंगे तो अधिकता बढ़ जाएगी। अब अंक ज्योतिष में ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। एक पहलू सकारात्मक, जो आपके मनोमुताबिक फल दें, उनकी काउंटिंग की जाती है। रंग, रूप, स्वभाव, गुण, अवगुण। और एक नकारात्मक, जिसे कहते हैं बुरा फल, अशुभ फल इत्यादि। 2 चीजों को ही जानना होता है। तो आप जब भी काउंटिंग कीजिए, चाहे फलित ज्योतिष पढ़िए, चाहे न्यूमरोलॉजी पढ़िए, चाहे टैरो कार्ड पढ़िए, सकारात्मक पक्ष को पहले एक जगह करिए, फिर नकारात्मक पक्ष को, और सकारात्मक नकारात्मक के बाद तीसरा कोई पक्ष होता ही नहीं है। तीसरा कोई पक्ष होता ही नहीं। दुनिया, पूरे ब्रह्मांड में इसी 2 पक्ष के लिए पूरा मनुष्य इच्छित रहता है, एक अच्छा और दूसरा बुरा फल। तो जैसे ही संख्या बढ़ी 2 से आगे, 3, 4, 5, 6, अब समझिए कि जो 3 बढ़ती चली जाती है, बस ना ही इसका प्रयोजन। जब आप आगे पढ़ाएंगे ज्योतिष जी आपको, तो गोल्डन प्लान, सिल्वर प्लान, ये सब चीजें आपको बताएंगे। मैंने थोड़ा इस पर आप अभ्यास कीजिएगा, तो बर्थ, बच्चे के डेट ऑफ बर्थ, इन सब चीजों को डालकर आपका अभ्यास बड़ा अच्छा होगा, आनंद भी आएगा। डेट ऑफ बर्थ डाल और देखिए कि उनके मेंटल प्लान में, इमोशनल प्लान में, प्रैक्टिकल प्लान में कौन सा ग्रह की अधिकता ज्यादा है, अधिक है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अंक ज्योतिष के प्रति रुझाएगा और रोचकता आएगी और जिज्ञासा होगी। समझ में आ गया ना? कैसे बनाना है, समझ में आया भगवान? हेलो, आवाज आ रही है? जी गुरुजी, जी आपकी आवाज आ रही है। समझ में आ गया श्वेता जी ना? जी गुरुजी। हाँ, तो चलिए ज्योति जी, आप आपकी कक्षा चलाइए। यही एक ने कहा था कि कक्षा में आके बता मान वो कक्षा में है कि नहीं है, फोन करके बोले, तो मैंने कहा कि बहुत है, बस पूरे डेट ऑफ बर्थ को ले लेना है, मूलांक भाग्यांक
नामांक भी आप डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, 3 अंक, मूलांक, भाग्यांक, नामांक, सबको इसमें डाल दीजिए और देखिए कि कौन सा अंक आपके जीवन में अधिक मात्रा में है। वो आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव 2 से अधिक होने पर कोई भी ग्रह, 3 तक मान के चलिए कि 50% नकारात्मक, 50% सकारात्मक, लेकिन जैसे ही 4 की तरफ हुआ तो के जीवन में वो ग्रह नकारात्मक प्रभाव देगा, चाहे जैसे दे, आपके क्रोध के दे, कामी बना दे, लालची बना दे, पदभ्रष्ट बना दे। तो यही होता है भगवान अंक कुंडली। चलिए ज्योति जी आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है ना। जी गुरुजी, मुझे बस एक चीज बोलना था गुरुजी कि ये जो आपने बोलिए। अभी अंक कुंडली बताया है, ये तो चाइनीज मतलब चाइनीज का अंक कुंडली है। अभी तो हम इंडियन वाला ही पढ़ रहे हैं। और लोशु ग्रिड जो है वो उसका अलग क्लास करके हम उसको अच्छे से समझाएंगे, ऐसा अगर आप जैसा बोले आप, अगर ये लोशु ग्रिड बिल्कुल में आगे बिल्कुल। बढ़ना है या फिर अंक। नहीं नहीं, आप अपना अपना काम कीजिए। इससे क्या होता है, देखिए इससे क्या होता है कि लोग अधिक से अधिक मूलांक, भाग्यांक, नामांक निकालना सीख जाएंगे। जी इसको भरने के इसको भरने की लालसा में लोग एक अभ्यास कुंडली कहा जाता है। लूसो ग्रिड इतना ही नहीं है, लूसो ग्रिड इससे बहुत बड़ा चीज है, ठीक ना। ये तो जी कैसे हुआ कि जी गुरुजी। ज्योतिष में किसी को बता दीजिए आप 12 राशियों का स्वभाव किसी मनुष्य पर लगाइए। अब वो व्यक्ति अभ्यास कर रहा है, कर्क राशि वाले ऐसे, हमारे यहाँ कोई कर्क राशि है तो पत्नी का स्वभाव ऐसा है। माने एक अभ्यास और जिज्ञासा के लिए बताया गया था। आप अपनी पद्धति को बढ़ाइए, जी ठीक है गुरुजी। ना। जी। आप सबने जो अंक कुंडली बनाई है, कृपया करके कोई एक बताएं कि किस तरह से अंक कुंडली आपने निकाला है। कोई एक बता दें। गुरुजी ने बताया कि 9 खाने का बनाना है, एक घर बनाना है 9 खाने का। और हम्म पहला खाना जो है वहाँ पे 4 लिखना है, हम्म दूसरा खाना जो है उसमें 9 लिखना है, और तीसरा खाना में 2 लिखना है, ठीक है। फिर बीच वाले में आनी है, उसमें हम्म पहला खाना में जो है 3 लिखना है, फिर बीच वाला में 5 लिखना है, और फिर लास्ट वाला में 7 लिखना है। ठीक और ठीक फिर है महोदय, ठीक है महोदय, जी मैं समझ गई। वो लोसु ग्रिड का पार्ट है, मतलब चाइनीज अंक कुंडली है। ठीक है। जी आज अंक कुंडली के बारे में गुरुजी ने बताया है आप लोगों को, मतलब सीधे अंक नहीं कुंडली आप लोग नहीं, सीधे एक मिनट, निकाले हैं या उसके बाद। एक मिनट। आप ज्योति जी, आपको जहाँ से पाठ्यक्रम शुरू करना है वहाँ से आप शुरू करिए। गुरु जी क्या बताया क्या नहीं अच्छा बताया, ठीक। जो आपको समझ में आ रहा है उसको आप शुरू करें। ठीक ठीक है। मुझे होस्टिंग से हटा दीजिएगा गुरुजी, मुझे थोड़ा सा मतलब। हटा दिया महोदय, चलिए आप। ठीक ठीक है गुरुजी। चलिए हम आज जानते हैं अंक कुंडली के बारे में। अंक कुंडली क्या है, और पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में अंक कुंडली बनाने का क्या महत्व है, क्यों बनाई जाती है और किस तरह से बनाई जाती है। जिस तरह से ज्योतिष शास्त्र में कुंडली बनाई जाती है, लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, उसी तरह से अंक ज्योतिष में अंक कुंडली बनाई जाती है। और इसमें जो भी हम बनाएंगे कुंडली, उसमें हम वैसे ही जैसे हम कुंडली बनाते हैं ज्योतिष में, तो हमें समय की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसमें जो है अंक कुंडली में आपको समय की आवश्यकता नहीं है। आपका अगर महीना, तारीख, मास और डेट, मतलब जो सन है वो अगर आपके पास है तो आप आराम से अंक कुंडली
बना सकते हैं। जिनके पास जैसे समय बहुत लोगों के पास पहले के लोगों के पास उपलब्ध नहीं रहता था, तो जिनके पास समय नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंक कुंडली बनाने में। तो अंक कुंडली हम उसी तरह से बना सकते हैं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ हमें चाहिए होता है। अब हम कैसे इसमें, जैसे वहां पे कहते थे कि ज्योतिष शास्त्र में कि वहां पे ग्रहों को बैठाया जाता था, राशियों के अनुसार राशियां बैठाई जाती थी और ग्रह बैठाए जाते थे। यहाँ पे ग्रह तो होंगे, लेकिन यहाँ पे 9 खाना होगा। कुंडली में जैसे 12 खाने होते थे, अभी यहाँ पे 9 खाना होगा, और 9 खानों में ग्रहों के अंक लिखे जाएंगे। ठीक है, और 9 को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। जैसे जो लाइन अंक कुंडली की जैसे गुरुजी ने बताया वही है, लेकिन जो नंबर्स हैं जिनको हम पंचदशी यंत्र बोलते हैं, जो भारतीय के अनुसार है, भारतीय मत के अनुसार है, वो जो यंत्र है उस अनुसार हम आज इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि पंचदशी यंत्र में आपको 15 मतलब जहां से भी आप जोड़ेंगे, चाहे बाएं से जोड़िए, दाएं से जोड़िए, ऊपर से जोड़िए, नीचे से जोड़िए, कहीं से भी जोड़ेंगे तो वो अंक आपका 15 पर ही आएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये जो पंचदशी यंत्र है इसमें क्या हम हमारा क्या पता चलेगा, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और आत्मिक तौर पे हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, और इन अंकों का जितना भी संबंध होगा, जैसे कि जो अंक रहेंगे तो ये आप नोट कर सकते हैं, जो अंक है 1, 3 और 9, ये हमारे आत्मा से संबंध रखते हैं। जो एक संख्या 1, 3 और 9 का जो संबंध होता है वो हमारी आत्मा से होता है। 1 के स्वामी सूर्य हैं, और 3 का बृहस्पति और 9 का मंगल। ठीक है, सूर्य से किसी भी व्यक्ति की आत्मिक शक्ति का पता चलता है, क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। और मंगल से स्वतंत्र भावना का पता चलता है, कितना मनुष्य कितना स्वतंत्र होगा, उसके विचार शक्ति कैसी होगी, वो निडर होगा, डरपोक होगा, ये सभी चीजें जो है उसकी जो शारीरिक शक्ति है वो मंगल से पता चलती है। ठीक है, और गुरु से जो है मतलब आत्मा का प्रसार कितना है, सृष्टि मतलब पता चलती है, फैलाव पता चलता है। तो इस तरह से आत्मिक शक्ति का हमें 1, 3, 9 से पता चलता है। उसके बाद है चंद्रमा के 2 अंक होते हैं, 2, और सूर्य के भी 2 अंक हैं। एक जो है वो 1 और 4, शनि का अंक 8 है, और सूर्य का जो अंक होगा वो 1 और 4 होगा। यानी सूर्य का पॉजिटिव जो साइड देखेंगे, सकारात्मक पक्ष, वो 1 होगा, 1 संख्या, और जो नकारात्मक पक्ष होगा वो 4 होगा, यानी राहु। ठीक है, और चंद्रमा का जो पॉजिटिव पक्ष होगा, मतलब अगर सकारात्मक पक्ष देखेंगे तो 2 नंबर से देखेंगे, और 7 नंबर जो केतु है उससे चंद्रमा का नकारात्मक पक्ष देखेंगे। ठीक है, ये है अंक कुंडली का, और शनि का अंक यहाँ पर 8 होगा। ठीक है, जितनी भी हमारे शरीर की जीवन शक्ति होती है वो सूर्य से प्राप्त होती है, और मन की जितनी भी शक्ति होती है वो चंद्रमा से प्राप्त होती है। तो इसीलिए इन दोनों शक्तियों का बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। ठीक है, और शरीर को क्षय करने वाली जो शक्ति होती है वो शनि से प्राप्त होती है। तो इसी तरह से हम अब कुंडली को बनाते हैं। ठीक है, इसका सबसे ऊपर का जो पहले आप बना लीजिए पंचदशी यंत्र। इसमें आपको खाना बनाना है, और सबसे ऊपर की संख्या में आप लिखिए 6, 1 और 8। ठीक है, नीचे की संख्या में यानी बीच वाले लाइन में आपको लिखना है 7, 5 और 3। किसी तरह से हाँ, देखिए ये इसमें आप कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि ये जो चीज है ना ये भारतीय मत के अनुसार अभी मैं पढ़ा रही हूँ, जो अंक कुंडली है। ठीक है, और इसमें अभी आपको एक किसी महापुरुष का मैं एक डेट ऑफ बर्थ लेके उसका भी डिस्कशन करके आपको बताऊंगी कि कैसे किसी के जीवन में नंबर्स प्रभावित करते हैं, तो उसका भी डिस्कशन अभी होगा। ठीक है, तो इसके सबसे पहले आप इसका चार्ट बना लीजिए, और वो जो
चाइनीज कुंडली है, अंक सेम ही रहते हैं, बस थोड़ा बहुत उलट-फेर का अंतर है। ठीक है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी पहले आप इसको पढ़ लीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए और नीचे में जो है, नीचे की जो लाइन है, कॉलम है, उसमें आपको 294 ऐसे लिखना है। सबसे ऊपर में 618, नीचे में बीच वाले खाने में 753 और नीचे के खाने में 294। ठीक है? जी। महोदय आप वो अब सबसे आता है बोर्ड, हेलो ज्योति जी, एक बोर्ड आता है आपका ऑनलाइन ना, उसको डाउनलोड कर लेंगे ना जी तो आप। है गुरुजी, मेरे पास है। हाँ तो वो बोर्ड द्वारा थोड़ा अभी बताएंगे तो लोगों को थोड़ा और समझ में आएगा स्क्रीन शेयर करके। ठीक उस है, पे मैंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है, अभी रिकॉर्डिंग चल रही थी तो इसलिए मैंने नहीं ट्राई किया। अभी ना करना ट्राई है करिए, कि कोई अगले दिक्कत नहीं। क्लास। ना ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग से कोई मतलब नहीं, आप ट्राई करिए उसको। ठीक है, मैं करती हूँ। माइक अपना खोल लें महोदय। गुरुजी, ये अभी मुझसे हो नहीं रहा है क्योंकि वो जो बोर्ड है ना, वो सामने स्क्रीन पे आ नहीं पा रहा है। ठीक है, उसका चलिए कोई, प्रैक्टिस मैं एक दिन कर लूंगी, उसके ठीक है बाद कभी फिर प्रैक्टिस। इसको करेंगे। जी 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 जी, कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि इससे कक्षा बाधित होगी, मुझे अभी उसका प्रैक्टिस है नहीं, मैं एक दिन कर लेती हूँ, उसके बाद करूंगी। ठीक 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 ठीक। तो ये जो है, सभी जितने भी नंबर्स बताए गए हैं उसके क्रम एक निश्चित है। ठीक है, ऊपर का जो संख्या है 618, ठीक है, सबसे नीचे का जो धरातल, मतलब जो सबसे नीचे वाला लाइन है, ठीक है, 294, इसको भौतिक कहा जाता है। बीच का जो है वो मानसिक है और सबसे ऊपर का जो है वो आपका आत्मिक कहा जाएगा। ठीक है, मैम बीच वाले का नंबर क्या बताना? बीच वाला मानसिक 753 से हम मानसिक देखेंगे, किसी भी व्यक्ति का मानसिक तौर पे वो कितना मजबूत है। जैसे नंबर्स जो है जब आएंगे डेट ऑफ बर्थ के, तो उसमें अगर किसी का मिसिंग नंबर रहता है, अगर कोई डेट ऑफ बर्थ में वो अंक नहीं है, तो उससे हमें पता चलेगा कि वो व्यक्ति जो है वो मानसिक स्तर पर कितना मजबूत है, कितना नहीं है, उसको लोग कितना पसंद करेंगे, सम्मान में उसको समाज में उसको कितना सम्मान मिलेगा। ये सब चीजें वो बीच वाले लाइन से ही, बीच वाले कॉलम से ही पता चलता है। ठीक है, अब देखिए, ये संख्या का आपको सभी का पता है कि 3 जो है वो गुरु के लिए, 1 जो है वो सूर्य के लिए, 9 मंगल के लिए, 6 नंबर से शुक्र, 7 नंबर से केतु, यहाँ पे चंद्र और जो मैंने निगेटिव पॉजिटिव बता दिया है उसको आप अपने माइंड में ध्यान रखिएगा। लेकिन नंबर्स जब लिखेंगे तो 7 नंबर में आप केतु लिखिए, 5 नंबर में बुध, 2 नंबर में चंद्र, 8 नंबर में शनि और 4 नंबर में राहु। ठीक है, अब अंक कुंडली है जी, जो भारतीय मत के अनुसार बनाई जाती है, उसमें सन को नहीं लिया जाता है, मतलब ईस्वी जो भी साल में जिस व्यक्ति का जन्म होगा वो साल नहीं लिया जाएगा। जैसे हम आप एक डेट ऑफ बर्थ लेंगे और उसके बाद आपको मैं समझाती हूँ, कॉलम आप बनाते चलें। अभी जी हम जी, लेते हैं। रवि प्रकाश जी कुछ कहना चाहते हैं भगवान?
रवि प्रकाश पांडे जी रिज हैंड के हैं। जी गुरु जी, बोल रहे हैं कि एक बार जो बता रहे थे कि हाँ मतलब गुरु के बारे में, मंगल के बारे में, तो एक बार समझा देते। हम्म 6 नंबर किसका है, 9 नंबर किसका है, 8 नंबर किसका है, ये देखिए 3 नंबर जो है वो लिख गुरु लेते। का है। ठीक है, हम मैं 1 नंबर से बता देती हूँ। 1 नंबर जो है वो सूर्य का है, 2 नंबर चंद्रमा का है, 3 नंबर गुरु का है, 4 नंबर राहु का है जो कि सूर्य का नकारात्मक पक्ष देखा जाएगा उससे। और 5 नंबर बुध, 6 नंबर शुक्र, 7 नंबर केतु, 8 नंबर शनि और 9 नंबर से मंगल का देखा जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी डिजिट्स जो हैं, जो भी अंक हैं, वो जब डेट ऑफ बर्थ हम डालेंगे तो हमें उस समय पता चलेगा कि किस व्यक्ति के जन्म कुंडली में नंबर कौन से मिसिंग है, कौन से हैं, और कैसे उसको फिल करना है। ठीक है, तो अभी जो भारतीय मत के अनुसार हम कुंडली बनाएंगे उसमें क्या है कि आप सभी बनाते चलें। जैसे महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 में हुआ था। ठीक है, तो हम उनका डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। जब हम इनका डेट ऑफ बर्थ लेंगे तो 2, ठीक है, 2 डालेंगे जहां पर 2 है। ठीक है, जहां पर 2 हमने लिखा है, 2 की संख्या, जो कॉलम हमने बनाया है वो कॉलम, उस कॉलम में सब जहां पर 2 की संख्या लिखी है वहां पर हम 2 लिखेंगे, क्योंकि इनका जो मूलांक है वो 2 है। आप सभी समझ पा रहे हैं या फिर स्क्रीन शेयरिंग से ही समझ में आएगा, ये बताएं। जी समझ आ रही है। ठीक है, तो जहां पे हमने 2 की संख्या लिखा है वहां पे हम 2 लिख देंगे, क्योंकि ये जो गांधी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें। कृष्णा जी कुछ कहना चाहते हैं भगवान? जी, संभव संभव हो तो स्क्रीन शेयर एक बार कर दीजिए आप, उससे कई लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो गुरुजी जी आपको जी जी। आपको ही इसमें मदद करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डाउनलोड तो व्हाइट बोर्ड किया हुआ है, पर जब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो या वो तो एक एक और चीज है, शायद कॉपी पेन पे लिख करके कैमरा बैक करके आप दिखा सकते हैं, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं कॉपी पेन लेके आ जाती हूँ। ठीक ठीक। आपको उसका प्रैक्टिस के करा दिया जाएगा। आपको आधा घंटा का समय देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ब्लैक बोर्ड वाला। अभी भगवान सभी लोग बोलेंगे वे थोड़ा सा 2 मिनट का समय लिए अध्यापक जी। बैक नहीं हो पा रहा क्या? नहीं हो रहा है गुरुजी बैक। ना ना, क्या करिए जानती है, कैमरा ऑन कर लिए करिए, हम्म और ऑन करने के बाद ना पीछे आपका वो दिया होगा तीर वाला निशान, वहां से 2 बार टैप करिए, उसको बैक हो जाएगा। अच्छा, 2 बार टैप करना है। वहाँ दिया है ना बगल में वो।
कृष्णा जी बताएं, बैक कराइए इनका कैमरा, कैसे होगा? महोदय जी ऊपर देखिएगा आप, जो है ना आपके एक गोला बना हुआ है, एरो का निशान है उसमें, उसको क्लिक करेंगे तो आपका पीछे का कैमरा चालू हो जाएगा। ये 3 डॉट बने हुए हैं। नहीं 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 महोदय जी, 3 डॉट नहीं, ऊपर जाइए आप, ऊपर अपने फोन की डिस्प्ले पे देखिएगा, ऊपर जो है ना, अच्छा, हाँ 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 हाँ, दिख रहा है। इसी को आप क्लिक कर दीजिए। हाँ हाँ, हाँ, अभी 2 बार हो गया। हो गया। ठीक है। अभी देख पा रहे हैं सभी लोग? जी जी, दिखाई दे रहा नहीं है। नहीं, लाइनें दिखाई दे रही है महोदय जी, और तो कुछ दिखाई नहीं। नहीं, ये कॉपी कॉपी दिख रहा है ना? जी ठीक है। जी 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 जी। ठीक है, अभी हम गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। ठीक है, इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2/10 और 1869 है। ठीक है, अभी दिख रहा है? जी जी, जी दिखाई दे जी। रहा है। तो जब हम कॉलम में बनाएंगे, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जब हम डालेंगे तो ये जो हमने बनाया है, यहाँ पे जो पंचदशी यंत्र हमने बनाया था 6 1 8 7 5 3 2 9 4। ठीक है, अब जो हम इसमें कुंडली में जब हम इनका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो उस समय में अंक कुंडली में भारतीय के अनुसार वर्षों को नहीं लिया जाता है, वर्ष को नहीं लेंगे। उसके बाद हम जो तारीख रहेगी उसमें हम सिर्फ डेट ये लेंगे। अब जब हम इनका बनाते हैं, गांधी जी का कुंडली के अनुसार बनाते हैं, तो हम इसमें डालेंगे जो भी, देखिए, जो पहला तो ये रूल है कि किसी का डेट ऑफ बर्थ जो आता है, जहां जहां पे ये अंक दिया है, जैसे ये 2 है तो यहाँ भी डेट ऑफ बर्थ में 2 था, तो ये 2 को हम यहीं पे बैठाएंगे। संख्या निश्चित है, मतलब इस जगह का यही मान है, 2 और कहीं भी नहीं जाएगा, सिर्फ 2 को यहीं रखेंगे। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? जी 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 जी, आ जी रही है। जी। जी जी, क्लियर हाँ क्लियर। हाँ, तो दो की जो संख्या होगी वो यहीं पे रहेगी और कहीं भी हम उसको नहीं रखेंगे। उसके बाद इनके डेट ऑफ बर्थ में यहाँ देखिए 6 भी है। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी मैं समझाने के लिए पहले आप पूरा डेट ऑफ बर्थ लेके आपको समझाती हूँ कि डालते कैसे हैं अंक कुंडली में, उसके बाद हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, तो पहले हम अभी देखेंगे कि इनके जन्म कुंडली में 6 भी है, मतलब इनका 6 भी है, तो यहाँ पे जहां पे इनका 6 का है वहां पे 6 डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद इनके जन्म कुंडली में देखिए 1 है, यहाँ पे एक 1 है और यहाँ पे एक 1 है, यानी दो दो है इनका 1। तो जो 1 वाला कॉलम है उसमें हम 2 बार 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इनके जन्म कुंडली में 9 है, तो हम वहां से 9 जहां पर है वहां पे 9 भी फिल करेंगे। ठीक है, और बाकी 8 एक जगह पर है। ठीक है, यहाँ पे 8 है, बाकी तो संख्या मैंने डाल दिया है। 8 जहां पर आएगा, यानी 1 मिनट, 9, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे 8 लिखेंगे और यहाँ पे 9 लिखेंगे। ठीक है, देखिए अभी दिख रहा है सबको, 6 1 8 ये ऊपर के कॉलम में आएगा, 2 और 9 यहाँ पे आएगा और बाकी जो जगह है इनका खाली है। ठीक है, जी जी अभी आप सबको समझ में आ गया अंक कुंडली के अनुसार कैसे डेट ऑफ बर्थ डालते हैं? कोई भी डेट ऑफ बर्थ जब डालना होगा, किसी का भी, मान लीजिए किसी का भी जो जन्म कुंडली, अगर मान लीजिए किसी का भी डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, ठीक है, 15/6 और मान लीजिए 2024 ही है किसी का। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंक जहां जहां निर्धारित किया हुआ है, यानी कि 15 का है तो 1 और 5,
अब 1 और 5, एक जहां पर 1 वाला जगह है वहां पे 1 डालेंगे, 5 वाला जो जगह रहेगा वहां पे 5 डालेंगे, ठीक है। उसके बाद है 6, 6 की संख्या जहां पे 6 का कॉलम है वहां 6 डालेंगे। फिर 2 और 4, 2 यहाँ नीचे के कॉलम में, और ये देखिए जो जहां जिस संख्या डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो भी है वो वहीं पर बैठाएंगे जहां पे अंक निर्धारित किया है। तो सबसे पहले आपको ये वाला जो चार्ट है ये याद रखना पड़ेगा। मतलब ये जो चार्ट है 618, 753 और 294, ये वाला याद रहेगा तो आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ को इसमें डाल के और फिर उसको बना सकते हैं। तो ये अंक कुंडली इसी प्रकार से बनाई जाती है। सभी को क्लियर है कि अंक कुंडली कैसे बनाना है? महोदय एक प्रश्न है। जी जी ये जो कहें। गांधी जी का जो है उसमें हाँ 1863 तो हाँ 1863 4 ही नहीं नहीं, नंबर आप लिए हैं। 1863 नहीं है महोदय, 1869 है। हाँ बताइए। मैं बोल रही हूँ कि गांधी जी का जो जन्म तिथि है वो 2 अक्टूबर 1869 है। 63। 1869 तो हाँ। हाँ, तो वहां पे 1869 चारों डिजिट हम्म आपने ले लिया। हम्म। तो 2024 इसमें सिर्फ 2 और 4 लिया, बाकी 20 को वो 2 और एक तो होना चाहिए था। 2000 दूसरा वाला जो है उसमें साल का आपने लिया नहीं। इसमें तो लिया ना साल का, ये देखिए इसमें 2 और 4 है, ठीक है। हाँ तो 2024 तो 2 और यहाँ पे 4 तो लिया है तो 2 दो, और 4। हाँ तो 24 लिया और बाकी 2000 का जो 20 है उसमें तो एक 2 आएगा। अच्छा हाँ हाँ, ये पूरा लेना पड़ेगा, गलती हो गया, ये 20 भी लेना होगा। मैंने डायरेक्टली लिख दिया था समझाने के लिए आपको, लेकिन ये भी छूट गया, ये पूरा लेना था, गलती हो गया। 20 भी लेना है, ठीक है। ये सही कहा आपने, तो 2 वाले स्थान पे डबल बार 2 लिखेंगे, ठीक है। बाकी एक ही 2 बढ़ा है, बाकी तो नहीं है। उसके बाद अंक हाँ कुंडली जी अभी ठीक, अभी ठीक है ना? अभी हाँ क्लियर है वो, मैडम। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद हमारा क्या काम होता है कि अंक कुंडली जब बन जाती है, ठीक है, तो अंक कुंडली के बाद जो हमारा भाग्यांक आता है, मूलांक, ठीक है, ये मूलांक जो आएगा और भाग्यांक जो आएगा, ठीक है, ये दोनों का जो अंक आएगा उसको भी हमको इस अंक कुंडली में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। हमें देखना है इस अंक कुंडली में कि प्रकृति ने इस इंसान को कितने नंबर्स दिए हैं, कितने नंबर्स उस इंसान के पास हैं, और किन अंकों का जो गुण है वो उसके अंदर आ रहा है, किसका आ रहा है। तो सबसे पहले जो है ना, अभी मान लीजिए इसका तो छोड़िए, इसका हम मूलांक जो गांधी जी का देख रहे थे, इसमें देखते हैं मूलांक 2 है, ठीक है। इसका मूलांक 2 आएगा m, और भाग्यांक अगर देखेंगे तो भाग्यांक आपने अभी जोड़ा, इसको जोड़िए 2 और 10 और 1869 को, तो कितना होगा भाग्यांक? 9 आया ना? आपने जोड़ा अभी? जी। अच्छा ठीक है, तो 9 आया, मैं नहीं जोड़ रही हूँ, आप जो बोल रही हैं उसी पे चल रही हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए इनका जो भाग्यांक है वो 9 आया है, ठीक है। अब मूलांक 2 और भाग्यांक 9, अब इसको भी हम लोग इनके चार्ट में डालेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए कि 2 का जो जगह है तो वहां पे इसको 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। और भाग्यांक 9 आया है, तो भाग्यांक जो 9 आया उसको 9 वाले जगह पे उसमें 9 में ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी इनका जो है, देखिए इनके अंक में कौन कौन सा मिसिंग नंबर है, मतलब इनको 357 नंबर नहीं है और यहाँ पे 4 नंबर नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले में 753 नहीं है और यहाँ 4 नहीं है, बाकी इनके पास सारे अंक हैं, ठीक है। आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि ये इनका अंकों से क्या मतलब, क्या इनके लिए अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, कौन से अंक मिसिंग होने के कारण इनको क्या क्या चीज का सामना करना पड़ा। तो आज हम यही देखेंगे। महोदय एक मिनट, मेरा 2 हाँ मिनट के लिए
लेफ्ट हो गया था कनेक्शन। तो मूलांक नंबर फिर से और एक बार लिख लिया, और हाँ भाग्यांक का देखिए, नंबर जो है वो भी मैं लिख फिर लिए। से समझा देती हूँ, मैं समझा देती हूँ फिर से। मूलांक जो है वो 2 आया है इनका, जो गांधी जी हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ हम लोग लिए हैं 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। तो अभी जो है इनका मूलांक आया 2, भाग्यांक आया 9। अब हम क्या करेंगे कि इन ये जो नंबर आया है इनका सिर्फ 2 और 9 आया है, लेकिन किसी और व्यक्ति का अगर लिया जाए तो हो सकता है दूसरा नंबर आ जाए, लेकिन अभी हम इनका निकाल रहे हैं, इसलिए 2 और जो 9 है उसको हम ये 2 और 9 वाले जगह पे फिल करेंगे। तो दो हमारा क्या हो गया, 2 नंबर 2 बार हो गया और 9 नंबर 2 बार हो गया। यानी आप या तो अगर सहूलियत के लिए चाहें तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये 2 नंबर है मूलांक और 9 नंबर है भाग्यांक, ठीक है। जी जी ठीक है, ठीक। हाँ, अब हम जो देखेंगे इसमें इनके अंक कुंडली में, जी महोदय बताएं। 2 और 9 कुछ कैसे आया गुरुजी? 2 9 आप मूलांक निकाला हमने, ये जो डेट ऑफ बर्थ है ना, कैसे? इस देखिए मूलांक की क्लास और भाग्यांक की क्लास बहुत पहले हो चुकी है और बहुत बार हुई है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। मूलांक जो होता है वो डेट ऑफ जो हमारा ये होता है, दिनांक होता है, इसको हम लोग मूलांक बोलते हैं, ठीक है। और सभी को जब जोड़ देते हैं तब भाग्यांक निकलता है, ठीक है। तो अगर आपको इसके अलावा और डाउट्स हैं तो आप पीछे के वीडियोस देख लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेरा नंबर आज ऐड हुआ है तो हमको नहीं जानकारी था, एक बार और बता दीजिए ना इसके बारे में, मूलांक के बारे में और भाग्यांक के बारे में। ठीक है, मैं कक्षा के बाद आपको अच्छे से क्लियर कर जी दूंगी, जी। ठीक है। एक बार पहले पढ़ा देती हूँ, उसके बाद बता दूंगी, ठीक है। तो अभी हम क्या किए, मूलांक भाग्यांक और मूलांक दोनों डाल दिए, और जब भी आप अंक कुंडली बनाएंगे उसमें मूलांक और भाग्यांक जब ऐड करिएगा तो एक छोटा सा अंडरलाइन डाल दीजिएगा, ताकि आपको क्लियर रहे कि ये मूलांक है और ये भाग्यांक है, ठीक है। तो ये हो गया अंक कुंडली। अब जो है हम सबसे पहले ये चीज देखेंगे, मान लीजिए इनकी जो अंक कुंडली है इसमें जो है सूर्य एक जो नंबर है सूर्य का, और 9 जो नंबर है, एक नंबर सूर्य से और 9 नंबर मंगल से, ठीक है। ये देखेंगे तो इसका मतलब इनके सूर्य और मंगल का योग हो रहा है, ठीक है। सूर्य और मंगल का मतलब सूर्य और मंगल इनमें है, मतलब इनके कुंडली में, तो इनका योग हो रहा है। और 6 का और 2 से जो योग है वो शुक्र का चंद्र से योग कहलाएगा, मतलब 2 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे शुक्र है और ये चंद्र है, तो इसका भी योग है इनकी कुंडली में, ठीक है। सूर्य मंगल शुक्र और चंद्र का जो भी गुण आएगा या अवगुण आएगा वो इनके कुंडली में उसी से पता चलेगा, मतलब इनके जीवन में जो भी आएगा, ये 4 ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे इनके जिंदगी में। पहला तो मंगल, सूर्य, शुक्र और चंद्र, ये चारों ग्रह का इनका अवगुण गुण अवगुण दोनों इनके अंदर आएगा। कभी कभी एक अंक 2 बार आ जाता है, और उस समय में एक अंक जब 2 बार आता है तो उसके आगे हम 2 मतलब 2 बार हम लोग लिख दिए, और ये 2 मतलब जो डिजिट है, जितना अंक बढ़ता जाएगा उतना अंक हम उसको लिखते जाएंगे, ठीक है। अब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ठीक है, इन सब के बारे में मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है, ठीक है, कि उसका गुण क्या होगा, क्या अवगुण होगा। तो वो चीज अब आप उससे हिसाब से अब आपको खुद देखना पड़ेगा कि इस इंसान में क्या गुण होंगे, क्या अवगुण होंगे, ठीक है। अब हम जो महात्मा गांधी हैं उनका हम नामांक भी निकालेंगे, ठीक है। नामांक निकालने के पश्चात जो नंबर आएगा वो भी हम इस अंक कुंडली में डालेंगे। तो अगर नामांक देखा जाए महात्मा गांधी का, तो नामांक उनका 3 आता है। आप एक बार जोड़ के देख लीजिएगा, नामांक इनका 3 आएगा, और इनकी कुंडली में जो योग बनेगा, ठीक है,
चंद्र शुक्र योग बनेगा और शुक्र और मंगल योग बनेगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? जी जी। अब देखिए, एक चीज आप देखिए कि मंगल इनका 2 बार आया है, यानी 9 2 बार आया है। ठीक है, सूर्य मंगल का जो योग होता है, सूर्य में से आत्मविश्वास बहुत होता है इंसान के अंदर, और मंगल से साहसिक कार्य बहुत करते हैं जो भी व्यक्ति होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी मंगल से जुड़े लोग होंगे उनमें साहस बहुत होगा। तो आप देखिए कि सूर्य मंगल के योग के कारण ये जो महात्मा गांधी हैं, ये कितना साहसिक कदम उठाए थे। मतलब दांडी यात्रा करना, जितने भी आंदोलन करना, जो भी मतलब आउट ऑफ बाउंड, मतलब एक आम आदमी नहीं कर सकता है वो चीज ये करने का मतलब साहस किए थे। तो इनमें साहस तो था, क्योंकि नंबर जो इनका सूर्य मंगल का योग दिखा रहा है, तो इसी वजह से इनको साहसिक कार्यों में सफलता मिली, क्योंकि इनमें योग था सूर्य और मंगल का। ठीक है, जो भी स्वतंत्रता के लिए इन्होंने कार्य किया तो उससे भी इनको साहसिक उनका कार्य बहुत था, तो वो इनके कुंडली से पता चलता है। चंद्र और शुक्र के योग के कारण इनका क्या हुआ, इनको सुंदर रूप मिला, बहुत सारी कलाओं का ज्ञान था, जैसे सूत काटते थे, बहुत सारे इनके ज्ञान थे। जब इनकी आप जीवनी पढ़ोगे तो वो इनको शुक्र और चंद्र के कारण मिला। ठीक है, ये काफी और 2 अंक इनका था, जिसके कारण ये थोड़े शांत स्वभाव के थे, शील स्वभाव के थे, थोड़े परोपकारी इनका था, जो कि जीवनी में कहा जाता है कि जैसे वो व्यक्ति थे, शील स्वभाव था, कोमल स्वभाव था, परोपकारी थे, तो बहुत समाज सेवा से जुड़े कार्य करना पसंद करते थे, क्योंकि 8 नंबर भी था। 8 नंबर के कारण ऐसा व्यक्ति जो जिनमें 8 नंबर रहता है वो व्यक्ति अनुशासन प्रिय इंसान होते हैं। ठीक है, और समाज सेवा के कार्यों में रुचि लेते हैं, 8 जिनके पास रहता है, तो इसी वजह से। अब देखिए मूलांक, इनका जो मूलांक का मित्र है, मतलब ये जो इनका हमने देखा, अब आप देखिए कि मूलांक इनका 2 है। ठीक है, ये 2 है इनका मूलांक, और मूलांक के अनुसार इनका हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि मित्र अंक कौन सा है। मतलब मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ, फ्रेंडली नंबर्स। ठीक है, एफ नंबर लिखेंगे। इनका फ्रेंडली नंबर मतलब मित्र अंक कौन कौन सा है, तो इनका मित्र अंक हो जाएगा, मूलांक का जो मित्र अंक है, मतलब मूलांक का जो मित्र अंक होगा वो होगा 7 और 9। ठीक है, इनका भाग्यांक का जो मित्रांक होगा वो 3 और 6 होगा। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि इनका जितना जो डिजिट है उसका मूलांक और भाग्यांक के अनुसार मित्रांक और शत्रुअंक कौन कौन है। तो 7 और 9 इनके मूलांक के मित्रांक हैं, और 3 और 6 जो है उनके भाग्यांक के मित्रांक हैं। ठीक है, और मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अंक भी देखेंगे, जो इनिमी नंबर्स होगा वो भी हम देखेंगे कि इनका जो शत्रु अंक कौन कौन सा है दोनों नंबर से। तो इनका जो शत्रु नंबर आएगा वो 1 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा, क्योंकि 2 और 9 दोनों को मिला के हमको लिखना है कि इनका शत्रु अंक कौन है और जो मित्र अंक कौन है, वो दोनों लिखना पड़ेगा। और 7 अंक जो है इनका, ये जो 7 अंक है इनका मित्र अंक भी है और सम भी है। मतलब ये क्योंकि मूलांक के हिसाब से भी देखना है और भाग्यांक के हिसाब से भी देखना है, तो हम देखेंगे दोनों के हिसाब से। तो 7 जो है इनका सम अंक भी आएगा। तो हम लोग चलिए एक बार गांधी जी का विचार करते हैं, क्योंकि आज हमने इनका ही डेट ऑफ बर्थ लिया है। ठीक है, आप सबके पास समय है ना, आज इस कुंडली पे हम लोग आज विचार कर सकते हैं ना? जी। ठीक है, नहीं काफी लोग हैं यहाँ पे जो समय निकाल के आ रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा।
अब देखिए इनके जीवन में कौन कौन सा सन, मतलब जैसे मैंने आपको उस समय पढ़ाया था कि भाग्यशाली वर्ष कौन सा होगा, उस हिसाब से अब हम देखेंगे इस डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है, 9 अंक 2 बार आया है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बहुत ही सेना नायक बनते हैं, लोक नायक बनते हैं, राष्ट्र नायक बनते हैं। तो ऐसे लोग जो है मतलब इनका जो साहस होता है कभी कभी दुसाहसी भी हो जाते हैं, ज्यादा अगर 9 का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा तो हमें क्या देखना है, अभी इनके पास 2 नंबर है, 2 अंक आया, तो 2 बहुत ज्यादा खराब नहीं होता है क्योंकि 2 में से पॉजिटिव रहता है। तो इनका जो है ये जो है अपने जीवन में जितना भी कार्य किए हैं वो राष्ट्र के तौर पे किए। कभी भी इन्होंने जितना भी कार्य किया इनको विजय ही मिला, एक सेना नायक के तौर पे ये काम किए क्योंकि मंगल इनका बहुत अच्छा था। इसी वजह से विदेश में भी जब वो साउथ अफ्रीका में काम किए तो सबसे अलग हटके किए, जो एकदम लाइमलाइट में आ गए वो, इसी वजह से। तो अभी देखेंगे कि देखिए 1887 में, ठीक है, जब इनका मतलब जोड़िए इसको तो देखिए कितना आता है, 8 और 1 9, 9 8 17, 17 और 6 23, ठीक है, 23 नहीं एक मिनट, 24 आएगा। ठीक है, ठीक है, 24 1887 में 24 आया, इसको जोड़ के 6 आया। अब ये 6 जो है ये साल 6 आ रहा है, यानी ये मित्र अंक में आ रहा है, फ्रेंडली नंबर्स में 6 नंबर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? जी जी। हाँ, तो ये फ्रेंडली नंबर यानी कि ये साल जो है 87 इनके मित्र अंक में आया, यानी मित्र अंक में आया तो इन्होंने इस साल मैट्रिक पास किया। ठीक है, 1887 में गांधी जी ने मैट्रिक पास किया, तो ये इनका एक महत्वपूर्ण साल था क्योंकि इनको शिक्षा में एक स्तर मिला। ठीक है, उसके बाद का साल जो है वो है 4, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है मुख्य, जो मैंने पॉइंट्स उठाए हैं जो जो उनके मुख्य साल के, जिससे हमें पता चलेगा कि एक जीवन में, किसी के जीवन में एक साल या जगह टाइम कब इम्पोर्टेंट होता है। तो 4 9 सॉरी 188 1888, ठीक है, ये जो साल है इनका। अब इनको अगर हम जोड़ते हैं तो आप एक बार जोड़िए इसको, इसका आएगा 2। ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो 2 जो है ये इसके भाग्यांक का मित्र अंक है, मतलब भाग्यांक जो है इनका वो 2 इसका मित्र है, मतलब 2। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए क्योंकि मूलांक 2 आ रहा है ना, मूलांक हमारा 2 है, तो इस वजह से जो इसका संयुक्तांक जो है 9 का 2 मित्र है, इससे शत्रुता तो है नहीं, तो इसीलिए ये भी अंक मित्र हो गया 2। इस वजह से इस साल में गांधी जी कहाँ गए, ये बंबई से प्रस्थान किए विदेश पढ़ने के लिए। ठीक है, जब ये यहाँ से 1888 में, मतलब 87 में इन्होंने 10th किया और 1888 में ये गए, मतलब विदेश गए। तो ये भी इनके जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट वर्ष था क्योंकि उसी समय ये गए विदेश पढ़ने के लिए। तो किसी का भी विदेश में जाके पढ़ाई करना एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण होता है उसकी जिंदगी के लिए। ये हो गया। उसके बाद इन्होंने 1893 ईस्वी में 1893, अब इसको हम जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 3 21। ठीक है, तो 21 आया यानी 3 आया। ठीक है, अब 3 जो है 3 भी इनका मित्र अंक है, मित्र अंक हुआ 3। तो इन्होंने 1893 ईस्वी में अफ्रीका में, वहां पे जब साउथ अफ्रीका गए तो वहां पे इन्होंने सार्वजनिक कार्य का शुभारंभ किया। उस समय में इनका जो शुभारंभ हुआ सार्वजनिक कार्य का, वो जो शायद कोई कार्य किया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, काले गोरे वाला कोई नीति था इनका, उस पे जब इनके साथ मिसबिहेव किया गया था, दुर्व्यवहार किया गया था, उसी समय में इन्होंने कुछ एक्शन लिया था
कि मतलब सब लोगों से हट के कि क्यों भेदभाव किया जाता है। तो उस समय में ये एक नायक के तौर पे वहां पर उभरे थे। उस समय में इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ष था, क्योंकि वहीं से ये अपनी जिंदगी का सब शुभारंभ हुआ, लाइमलाइट में आए। तो ये वर्ष इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था 1893। उसके बाद का जो समय है 1896, मतलब 1896, अब इसको आप अगर जोड़ते हैं तो इसको जोड़ने के बाद आता है आपका इसका आएगा आपको 1800 का 6। ठीक है, तो 6 नंबर जो है वो भी मित्र अंक है। ठीक है, इसका जो है ये भी मित्र अंक है, मित्र का है। तो इसीलिए ये वहां से वापस आए, मतलब ये साउथ वहां से साउथ अफ्रीका से ये वापस आए उस साल 1896 में वापस आए। और वहां से इन्होंने बम्बई में सबसे पहला जो भाषण दिया था, इनकी जिंदगी का जो भाषण था वो सबसे फर्स्ट भाषण था, तो इनके उस साल में था। तो अभी मैं बिना जोड़ते हुए आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स बता देती हूँ कि कब इन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, उसके बाद आया है इनकी जिंदगी में 1901, मतलब 1901। 1901 में ये इनका जो जोड़ के आता है 2, यानी मूलांक इनका खुद का है, तो वो साल तो इनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसी समय में इनको अफ्रीका से स्वदेश वापसी हुआ। पहले ये एक बार आए 96 में, फिर ये चले गए, फिर उसके बाद भाषण देने के बाद फिर इनका 1901 में इनका स्वदेश वापसी हुआ हमेशा के लिए। ठीक है, 1902 भी जो है इनका मित्र अंक है, उसमें ये बनारस की यात्रा की जहां पे ये लोगों के संपर्क में आए और वहां से इनका जो बोलते हैं ना गहरा पैठ बनता है, वो समाज के तौर पे इनका एक पैठ बनना शुरू हो गया। 1996 में, मतलब सॉरी 1906 में, 1906 में जो जोड़ के आता है 2। ठीक है, तो जो इनका भाग्यांक है 9, उसके प्रभाव के कारण ये सबसे पहला जो सत्याग्रह आंदोलन किए थे उस समय में ये किए थे, क्योंकि बहुत बड़ा साहसिक कर्म ये काम था। तो 2 के और 9 भाग्यांक के प्रभाव के कारण ये सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग किए थे वहां पे, वो साल इनके लिए इम्पोर्टेंट था। उसके बाद 1913 ईस्वी में 6/11/1913 में इनका जो मित्र अंक आता है 6, उसमें इन्होंने अहिंसा जो सत्याग्रह किया उस समय में किया, बिना शस्त्र के प्रयोग के इनका जो मार्गदर्शन था वो भी लाइमलाइट में आया। उसी तरह से इनका बहुत सारा, अब एक एक इनका जो है साल का चलता गया। जब मूलांक 15/8 मतलब 15/8/47 में जब देश आजाद हुआ, तो ये गांधी जी के प्रयास का यही होता है कि गांधी जी का प्रयास उसमें बहुत महत्वपूर्ण था। तो उस समय में गांधी जी का जो मूलांक था 6 था। ठीक है, जब आप जोड़ेंगे तो उस समय मूलांक जो आएगा 6, तो इसी वजह से गांधी जी का भी वो 6 था। और इंडिया का जब आजाद हुआ तो उस समय भी था। तो उस समय में इनका ये जितने भी मूलांक का था ये इनके मित्र वर्ष थे, जितने भी फेवरेबल वर्ष थे उस समय में इनका सारा कार्य हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनका जो मतलब कब कब इनका ना शत्रु, मतलब कौन सा साल इनके लिए ना शत्रु वाला रहा ना मित्र वाला रहा, ना कोई फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। तो जो भी अंक जोड़ के 7 आएगा, मतलब 7 क्योंकि इनके लिए सम है, अभी मैंने आपको बताया था कि 7 सम है इनके लिए, इसीलिए जो भी अंक का साल का जोड़ के इनका 7 आएगा वो साल इनको कुछ भी फायदा नहीं देगा, उल्टा नुकसान ही हुआ होगा कभी कभी। जैसे 1897 में उसको जोड़ते हैं हम, जब 1897, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ के आएगा इसका 7। ठीक है, तो उस साल में मतलब इनकी जिंदगी में डार्विन जो थे वो आए और उनसे इनका कुछ बहस हुआ था, मतलब वो साल इनके लिए अच्छा नहीं रहा। उसके बाद
मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी जी क्लियर है। 25/5/1915 में गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम का स्थापना किया था। तो ये भी उनके लिए ना शत्रु था, ना मतलब ना बहुत ज्यादा फायदा हुआ, ना बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन एक आश्रम का स्थापना इन्होंने किया था। तो इस वजह से ये अंक जो है इसका योग आता है 7, इसीलिए इसको देखा गया। अब हम देखेंगे कि इनका जो शत्रु अंक है 5 और 8, मित्र और सम, तो आपने देख लिया कि ये कैसे कैसे प्रभाव डालता है किसी आदमी मतलब मनुष्य के जिंदगी में। अब अगर किसी का अगर देखना हो कि वो साल खराब कैसे रहा, मान लीजिए कि देखेंगे हम किसी भी का डेट ऑफ बर्थ निकाल के कि उसका वो शत्रु के, तो सबसे पहले तो हम अंक कुंडली के अनुसार, भाग्यांक और मूलांक के अनुसार देखेंगे कि उसका शत्रु अंक कौन सा है। तो इनके कुंडली के अनुसार शत्रु अंक आएगा 5 और 8। ठीक है, अब सबसे पहले इनका जो 8, 4 और 1919, ये जो डेट है, इस साल में इनका आता है मूलांक 8 और भाग्यांक 5। ठीक है, तो मूलांक 8 भी इनका शत्रु है, 5 भी इनका शत्रु है, यानी मूलांक भी शत्रु है, भाग्यांक भी शत्रु है। तो इस साल इनको स्टेशन पर बंदी बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि ये दोनों, इनका मूलांक भी शत्रु है, भाग्यांक भी शत्रु है, तो इस कारण से इनको बंदी बनाया गया था। ठीक है, समझ में आया? शत्रुता मतलब शत्रु अंक जब देखेंगे तो कैसे मतलब उस साल उनके लिए बुरा होगा। ठीक है, उसके बाद 1922 में इनको मतलब अगर आप इसको जोड़िएगा, ठीक है, मतलब 14 आता है, 9 1 10, 10 2 12, 12 2 14। ठीक है, 14 आएगा तो 4 और 1 5, यानी ये भी मूलांक शत्रु है, 5 ये भी शत्रु अंक आया इनका। तो इस समय में इनको सबसे पहले मतलब इस साल में 1922 में इनको सबसे फर्स्ट मतलब पहली बार जेल यात्रा करना पड़ा था, इनको जेल में डाला गया था सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद 1/2/1922 मतलब उसी साल में फरवरी के महीने में उसका भी योग अगर उसका योग आता है 8, तो उस समय में इनको मतलब बहुत बार जेल जाना पड़ा वो साल, क्योंकि वो साल इनका बहुत ही खराब था। दिल्ली में बहुत सारा घटनाएं मतलब बहुत सारी घटनाएं जब हुई तो इनका जो आंदोलन था वो ठप हो गया, इनको जेल में डाल दिया गया। तो वो साल इनके लिए बहुत खराब हुआ। उसके बाद उसी महीने में 17/2/1922 को मतलब फरवरी महीने में ही उसका भी मूलांक 8 आता है। 17 तारीख को मूलांक 8 आएगा। तो उस समय में इनको बहुत ही मतलब गंदे गंदे वर्ड से अंग्रेजों ने संबोधित किया था कि ये अर्धनंगे रहते हैं, बहुत ही ये है वो है। तो इनको बहुत ही अजीब अजीब वर्ड से इनको संबोधित करके बहुत ही अपमानजनक शब्द इनके लिए प्रयोग किया था। तो वो भी इसीलिए हुआ था। उसके बाद 8/8/1942 को उसका भी अगर आप जोड़िएगा तो मूलांक 8 आएगा और जो भाग्यांक होगा वो 5 आएगा। वो दोनों भी शत्रु है। तो इस वजह से उस समय में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, बहुत सारे लोगों की जेल यात्रा हुई थी इनके कारण। 16/8/1946 को अगर आप जोड़ते हैं, 16/8/1946, तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो सही इसका जो सही मतलब भाग्यांक आएगा वो भी 8 आएगा। तो उस समय में इस साल में बहुत सारा हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, मतलब बहुत सारा कत्लेआम किया गया था। तो वो भी इन्हीं का डिसीजन था जो आंदोलन करने का, तो डायरेक्ट एक्शन इन पे लिया गया था। तो वो चीज था। उसके बाद लास्ट में जब 30 देखिए 30/1/1948 30/1/1948 इसको भी अभी अब अगर आप जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये भी 8 मतलब भाग्यांक के अनुसार ये भी इनका शत्रु है। तो उसी समय में इनका शत्रु अंक मतलब जो आएगा 8, तो इनका शत्रु अंक है। इसी दिन इनको गोली मारा गया था, जब मतलब इनकी मृत्यु जो हुई थी वो इसी दिन हुई थी जिस दिन इनका शत्रु अंक था। ठीक है,
और जिसने गोली मारा था अगर उसका हम डेट ऑफ मतलब उसका अगर निकाले, जैसे नाथूराम गोडसे ने उन्हें मारा था, तो नाथूराम का अगर निकालते हैं NATHURAM, नाथूराम, ठीक है, और GODSE, ठीक है। तो जब हम नामांक निकालना आपको सिखाए हैं, तो नामांक निकालने में जितने भी डिजिट्स हैं उसके नीचे हम लिख देंगे 5 9 N का 5, A का 1 4 5 6, R का 2 1 और 4, ठीक है। ये आया आपका, और इसमें लिख देंगे 3 7 4 3 5। अब इसको आप जोड़िए, नाथूराम गोडसे का जोड़ती हूं मैं, देखिए वो कैसे इनके लिए शत्रु था। एक तो उनका जिस दिन मृत्यु हुआ था वो भी शत्रु मतलब अंक था, और ये जो है इसको जोड़ के और इसको जोड़ के आपको अलग अलग देखना है। ये आएगा 28, देखिए 10 आया और ये 4 आया, ठीक है। और 10 और 4 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, और 14 के बाद हम इसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो अभी आपको मैंने पहले ही बताया कि 5 और 8 इनका शत्रु नंबर है, ठीक है। तो अभी 5 नंबर आया इनका नाथूराम गोडसे का। तो जो इनको जो मतलब हत्या जिसने किया था उसका भी नामांक जो है वो 5 आता है, मतलब वो भी गांधी जी का शत्रु अंक है। तो समझ पा रहे हैं आप सभी? ये कुंडली से आपको समझ में आया कि आज? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से इफेक्ट पड़ता है किसी का भी, मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है इस अंक कुंडली का, जैसे मैंने एक का बताया कि इनका मूलांक, इनका भाग्यांक, ठीक है, उसी हिसाब से पहले हम निकालेंगे कि मूलांक और भाग्यांक का कौन शत्रु है, कौन इनका ये है मित्र अंक है, कौन सम है। फिर उसके बाद हम लोग जीवन का वर्ष निकालेंगे। मान लीजिए आपको निकालना है खुद का, तो सबसे पहले अंक कुंडली बनाइए। अंक कुंडली बना के जितने भी साल में आप एक बार सर्च करिए कि कब आपको आपकी पढ़ाई कब पूरी हुई, आपको नौकरी कब मिली, कब आपकी शादी हुई, वो कौन से डेट ऑफ बर्थ पे उसका मूल अंक आता है, ठीक है, कि वो आपका मित्र अंक पे आया, शत्रु अंक पे आया, कब आपके साथ बुरा हुआ कुछ, कब आपको असफलता हाथ लगी। तो ये सब जो भी चीज है ये आपको एक बार आप अपने कुंडली पे स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि निगेटिव ग्रहों का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है और पॉजिटिव ग्रह का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, ठीक है। इसको एक बार ना क्या है कि जब बोर्ड आप समझ जाइए ना तो थोड़ा सा इसको बोर्ड पर बताएंगे ना तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो हमको लगता है कि सबका क्लियर नहीं हो पाया होगा, क्योंकि जी सर कर रहे हैं लेकिन क्लियर किसी का नहीं हो पाया होगा हमारे समझ सही से। से सही बताइए किनको क्लियर नहीं हुआ, मतलब जो लोग क्लास नहीं किए हैं उनको तो समझ में नहीं आएगा, ये चीज तो क्लियर है, ठीक है। लेकिन जो लोग क्लास शुरू से किए हैं, एक भी क्लास मिस नहीं किए, उनको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। महोदया रिकॉर्डिंग श्वेता जी, जी जी मुझे हाँ तो पूरा क्लियर ही है, सब कुछ ठीक ही बंद लग रहा करवा है। दीजिए गुरु जी। मुझे भी पूरा क्लियर है। ठीक है ना, तो मतलब आप लोग समझ गए ना कि जैसे जब मैंने पढ़ाया था कि शत्रु अंक, मित्र अंक, सम अंक का क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में, इसी वजह से आज अंक कुंडली के माध्यम से मैंने एक कुंडली बताई आपको कि किसी के जीवन में उसका जो वर्ष रहता है, कैसे सम रहता है, कैसे शत्रु अंक प्रभाव करता है, प्रभावित करता है, कैसे मित्र अंक जो रहता है तब उसके जीवन में क्या क्या होता है। तो देखा आपने कि जो गांधी जी के जीवन में जब मतलब अच्छे चीजें हुई उनके लिए, उनके हिसाब से जितनी भी अच्छी चीजें हुई, सफलता मिली, वो उनके मित्र अंक जो भी थे उनमें हुई।
जो भी शत्रुता वाले अंक में उनकी मृत्यु हुई, जिन्होंने मारा उसका भी मूलांक 5 था, उसका भी नामांक 5 आया, और जो साल जोड़ा मैंने वो भी 5 आया, तो 8 आया। तो उसी तरह से हम सभी व्यक्ति का निकाल सकते हैं। किसी का भी आपको निकालना हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है अंक हमारे जीवन में, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक किसको किसको नहीं क्लियर है वो बताएं मुझे, तो पता चल जाएगा कि किन्हें क्लियर